हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग हेलोल्केन्स हेलोरीन पढ़ रहे हैं और आपका 9 वीडियो हो चुका है। ये आपका 10वां क्लास है। आप लोग इसके पहले वाले वीडियोस को ध्यान से समझिएगा और तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। देखिए, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो टॉपिक था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोल्केन्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हेलोल्केन में 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा होता है रिएक्शन विथ मेटल्स। जिसमें मैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हेलोल्केन में हेलोजन और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो हेलोजन अपने आप एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इसको किसी ऐसे न्यूक्लियोफाइल से जो कि इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको अगर सब्स्टिट्यूट करा दिया जाए, मतलब इस हेलोजन को हटा के दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, तो इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जिसमें फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल जो इसको सब्स्टिट्यूट किया है उसका नाम था हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स में जो हम लोगों ने पढ़ा वो पहला आपका यही था, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है ये मैंने आपको बताया। तो अपने ये फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पिछले वीडियो में। मैं आपको सेकंड बताऊंगा, लेकिन रिवीजन करने के लिए मैंने फर्स्ट को भी लिख लिया क्योंकि ये आपका पिछले वीडियो में इसका पार्ट रह जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ दोबारा इससे लिख दिया है। इसे लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हेलोल्केन को अगर एक्वस KOH के साथ गर्म किया जाएगा तो OH को हटा के उसके जगह को धारण कर लेगा और ये जो चीज़ बनाएगा यही चीज़ है आपका अल्कोहल। ठीक है, और KX अलग हो गया। आप एक्वस KOH के जगह एक्वस NaOH या AgOH भी ले सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था। नंबर 2 आपको यहां से स्टार्ट करना है, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। आपके मन में आ रहा होगा ये एल्कोक्सी क्या है, तो OR ग्रुप को कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कहते हैं OH ग्रुप, ये है आपका OR ग्रुप। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक हेलोल्केन ले रहा हूँ, इसे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं NaOR, इससे रिएक्शन करा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये आपका है प्लस, ये है आपका माइनस, और मैंने बताया था कि जिस स्पीसीज पे माइनस चार्ज होता है वो अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसे मैंने रिएक्शन कराया, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड बहुत सिंपल है। देखिए ये आपका क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन था इसलिए हाइड्रोक्साइड, यहाँ एल्काइल है इसलिए एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ मैंने इसे गर्म किया है। हेलोल्केन को मैं यहाँ पे मैं इसे R' से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। R' मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, ये X हटेगा, ये OR यहाँ आ जाएगा, यानी कि ROR' आया और Na के साथ चला गया X, NaX। ठीक है, अब आपको पता लग रहा होगा कि ये ROR' क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था, जैसे इसके ब्रैकेट में लिखा था, ये आपका कंपाउंड कहलाता है ईथर। इसे मैं क्या कहता हूँ, ईथर। और ये आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 में आप एक्सप्लेन कीजिएगा, वहाँ पे अल्कोहल और ईथर दोनों पढ़ना है आपको। ये ईथर बनता है, इस कंपाउंड को ईथर बोलते हैं। ऑक्सीजन से अगर 2 कार्बन चेन लगे हुए हों तो वो ऑक्सीजन अगर बीच में हो, उसके दोनों साइड कार्बन चेन लगे हुए हों तो उस कंपाउंड को ईथर कहा जाता है। ठीक है, रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लिए मैंने लिया CH3Cl प्लस, मैं रिएक्शन करा रहा हूँ NaOC2H5, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है। अगर आपको बोलेगा बताओ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप NaCl को हटा दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, या ये वाला चीज़ को, ये जो आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ आ जाएगा और Cl इसके जगह पे चला जाएगा, मतलब CH3OC2H5 प्लस NaCl, ये हो गया आपका। ठीक है, क्लियर। तो ये बन गया आपका ईथर, ये ईथर कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस ईथर का नाम क्या है, तो इस ईथर को कैसे नोमेनक्लेचर कर दें आप लोग, ईथर चैप्टर में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कर देता हूं। तो ये आपका 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और ये आपका बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम मिथाइल प्लस ऑक्सी, इसे कहा जाता है मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का चेन है इसलिए लिख रहे हैं इथेन। ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। ऐसे मैं ईथर चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हुआ, अभी मैंने सिर्फ इसका नाम डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप भी बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरह था, बस यहाँ अल्कोहल बनता है और यहाँ पे ईथर बनता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये मैंने आपको आज अभी बताया। तो ये 2 हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मैं थर्ड लिखने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप, और इससे बनता है एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर होता है। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप वाला क्या है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए
कार्बोक्सिलेट ग्रुप किसे कहा जाता है? RCOO को कार्बोक्सिलेट ग्रुप कहा जाता है, RCOO, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ R-COOAG, ठीक है, R-COOAG, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्योंकि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है R-COOH, उसका H को हटाएंगे कब? किसी भी एसिड का H को कैसे हटाएंगे आप? उससे बेस को रिएक्शन करवाएंगे। तो जब उससे बेस को रिएक्शन कराएंगे तो एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या देता है? सॉल्ट देता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि मैंने सिल्वर को लगाया है इस जगह पे, ठीक है। इसमें आपको मेन ध्यान क्या देना है, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल, और आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल X हटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बस ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। इसको आप यहाँ लगा देंगे, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सिल्वर पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा आपका R, उसके साथ आपको लगा देना है R-COO। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा R-COO जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ लिखना है COO-R। ऐसा नहीं कि आप यहाँ R पहले लिख दीजिएगा, आपको पता है R और R कभी साथ में नहीं आ सकते, इसलिए R-COO लिखिएगा उल्टा, ठीक है। ये COO पहले, R- पीछे चला जाएगा आपका, ठीक है। और Ag के साथ कौन निकल गया? X, AgX। शायद आपको पता होगा, अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसे ही क्या कहा जाता है? एस्टर कहा जाता है। ये आपका एस्टर है, ठीक है। इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कीजिएगा ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। वहाँ पे आपको एस्टर का नोमेनक्लेचर के बारे में बताया जाता है। हालांकि मैं एक कंपाउंड का एग्जांपल दे के मैं इसकी नोमेनक्लेचर पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। देखिए जैसे यहाँ मैंने ले लिया CH3CH2Cl प्लस CH3COOAG, ये मैंने रिएक्शन किया, बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से Cl और Ag को हटा दीजिए, ऐसे कर दीजिए, या ये समझ लीजिए कि CH3COO इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक ही बात पड़ा, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा? CH3CH2COOCH3 जस्ट उसी की तरह है, प्लस AgCl, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं? COOCH3, एक मिनट, हाँ, CH3COO CH2CH3 CH3CH2। देखिए एक मिनट, मैंने यहाँ गलती किया है, एक CH3COO आपका साथ में है, ठीक है, और यहाँ भी मैंने गलती किया है, R-COO आपका साथ में है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा R-COO और इस R को यहाँ लाना होगा, यानी कि ये R यहाँ लाएगा, ठीक है। देखिए R-COO साथ में था तो R-COO मैंने साथ में लिख दिया और इस R को मैंने पीछे लिख दिया, ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे तो पता नहीं चला, लेकिन इस एग्जांपल में आपका पता चल गया, ये गलत है आपका, ठीक है। आपको कैसे लिखना होगा? CH3COO को आप साथ में रहने दीजिए, CH3COO, और ये वाला पार्ट आपका पीछे लग जाएगा, यानी कि CH2CH3। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ है लिखा हुआ CH3CH2, लेकिन आपको लिखना है CH2CH3, क्योंकि आपको पता है CH3 बीच में नहीं हो सकता, नहीं तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाने लग जाएगा ना, ठीक है। ये है आपका एस्टर। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मैंने ईथर का बताया था। देखिए COO के राइट साइड में जो भी कार्बन चेन होगा आपको लिख देना है। जैसे आपको पता है ये 2 कार्बन का चेन है, तो इसे लिखिएगा इथाइल। एक कार्बन का था तो मिलते लिखते मिथाइल, ये 2 कार्बन का चेन है इसलिए लिख रहे हैं इथाइल, और यहाँ से आपको नंबरिंग कर देना है 1 2, 2 कार्बन हुआ, लिखिएगा इथ एन, और लास्ट में आपको जोड़ देना है O8। क्या जोड़ देना है? O8, जिसका नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं, आपको और से समझ में आ जाएगा, नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रफ किया इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैं एक लिख देता हूँ CH3CH2 Br प्लस CH3CH2COO, या ऐसे ही रहने देता हूँ CH3COOAG। ये आपको बनाना है, आप खुद से भी बना सकते हैं। क्या कीजिएगा आप इसको जैसे का तैसे रहने दीजिए, CH3COO, और यहाँ से आप लिख दीजिए, इधर से लिखिएगा CH2CH2CH3 प्लस AgBr, ये हो गया आपका, ठीक है। इसका नाम कैसे कीजिएगा? यहाँ नंबरिंग कीजिए, ये आप नंबरिंग तो इधर होगा 1 2, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे यहाँ इथाइल था, मेथेट प्रोपी हो जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल 2 कार्बन का चेन है, इथानोएट, ये नाम हो जाएगा प्रोपाइल इथानोएट, ये हो जाएगा आपको, ठीक है। मतलब नंबरिंग आपको यहीं से स्टार्ट करना है और आपको इधर ही जाना है, उधर नहीं चले जाना है, उधर जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बीच में तो 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा और यहाँ से आपका वर्ड रूट, और लास्ट में क्या जोड़ देना है? O8। ये हो गया एस्टर का नोमेनक्लेचर। तो आप लोगों ने देख लिया, ये आपका नंबर 3 था, सॉरी ये नंबर 3 था, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप जिससे एस्टर बना, ठीक, 3 हो गया आपका। अब आते हैं नंबर 4 पे, ठीक है।
नंबर 4 में लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप CYANO, साइनो ग्रुप, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ लिखिएगा साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। ये कैसे करते हैं देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, जहाँ पे आपका गलती होगा उसे आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। साइनो ग्रुप कैसे होगा देखिए, साइनो ग्रुप के लिए आपको यहाँ रिएक्शन करवाना है इसे KCN के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराना है? KCN के साथ इसे आपको रिएक्शन कराना है, हिट करना है KCN, ठीक है। साइनो ग्रुप CN को ही कहा जाता है। देखिए बहुत सिंपल से रिएक्शन है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल मिल गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, CN यहाँ आएगा, X हट जाएगा, तो क्या बन गया RCN प्लस KX। इसे ही साइनाइड कहा जाता है या इसे ही नाइट्राइल भी बोलते हैं। साइनाइड कॉमन नेम में यूज होता है, नाइट्राइल IUPAC नेम यूज होता है। नाइट्राइल भी इसी को बोलते हैं, IUPAC में नाइट्राइल यूज होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे CH3CH2Cl प्लस KCN, बोलेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, CN को आप यहाँ लगा दीजिए, Cl को वहाँ लगा दीजिए, क्या बन गया CH3CH2CN प्लस KCl। इसका नाम क्या होगा? तो आपको नंबरिंग कैसे, इसका नॉमेनक्लेचर मैं बता देता हूँ, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन, तो लिखिएगा प्रोपेन और लास्ट में जोड़ देना है आपको नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, जस्ट सिंपल, ठीक है। 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेन नाइट्राइल, इस कार्बन को इंक्लूड करना है, बहुत लोग इस कार्बन को छोड़ देते हैं लेकिन इसको आपको इंक्लूड करना है, प्रोपेन नाइट्राइल नाम हो गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, ठीक। इसमें मैं एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग अक्सर यहां गलती कर देते हैं। अगर मैं KCN के बदली AgCN ले लूं, KCN के बदली क्या ले लूं? AgCN ले लूं, तब आपका प्रोडक्ट क्या होगा? तो बोलिएगा सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही तो है लिखा हुआ, ठीक है। CN यहाँ लगाइए, X यहाँ लगाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये बहुत BBI है, इससे आप नोट कीजिएगा, ठीक है। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और ये NCERT का एक क्वेश्चन भी है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, पहले आप देख लीजिए। होता ये है कि CN तो अटैक करेगा, लेकिन यहाँ लिखाएगा NC प्लस AgX, और इस NC को साइनाइड नहीं आइसोसाइनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोसाइनाइड। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर CN लिखिए चाहे NC लिखिए, दोनों तो एक ही बात हुआ। बिल्कुल गलत बात। CN मतलब ये होता है कि अल्काइल कार्बन चेन के साथ C अटैच हुआ है, और NC का मतलब होता है कार्बन चेन के साथ नाइट्रोजन अटैच हुआ है, और दोनों डिफरेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम में अगर आपका यही क्वेश्चन आता है CH3CH2Cl प्लस AgCN, अगर ये आता है क्वेश्चन, तो आपको अगर आपने CH3CH2Cl लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर तो चाहेगा कि आप वो लिखिए, वो चाहेगा कि आपको यहाँ गलती चेक करें, ठीक है। आपको यहाँ पे CN लिखना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका नाम भी आइसोसाइनाइड ही लिखा जाता है। तो ये हुआ आपका ये, इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि CN के केस में साइनाइड और NC के केस में, सॉरी KCN के केस में साइनाइड और AgCN के केस में आइसोसाइनाइड क्यों बना, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है। तो आप इसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पहले इतना तक लिखने के बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये लिखिएगा कि व्हेन हैलोअल्केन इज हीटेड विथ अल्कोहलिक, यहाँ होता है अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक KCN, then cyanide is formed, then cyanide is formed as main product, but when it is heated with AgCN, then isocyanide is formed as a main product. Why? ये आपका NCERT का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैं रीजन इधर लिख देता हूं, ठीक है। देखिएगा सामने रहेगा तो आपको समझने में इजी रहेगा। देखिए KCN वर्सेस AgCN, लड़ाई तो यही दोनों के बीच है। किनके किसके बीच है? KCN और AgCN के बीच में। देखिए KCN एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जबकि AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। पहला डिफरेंस तो यही है, देखने से तो लगता है दोनों आयनिक है, लेकिन ये आयनिक है और ये कोवलेंट है। कहने का मतलब यहाँ जो बॉन्ड होगा वो ऐसा होगा, K प्लस और CN माइनस, ऐसा अट्रैक्शन है केटायन और एनायन के बीच में। और जब केटायन एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे ही आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जबकि AgCN में ऐसा नहीं है, Ag प्लस और CN माइनस, मैंने लिख दिया था ऐसा, लेकिन एक्चुअल में AgCN के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। हालांकि कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होता है इसमें, लेकिन इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, AgCN ऐसा रहता है बॉन्ड, ठीक है। ये है आपका आयनिक कंपाउंड और ये है कोवलेंट कंपाउंड। तो आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा है तो भी क्यों? तो देखिए यहाँ पे जो CN माइनस बना है ये एक तरह का एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, डेंटेट न्यूक्लियोफाइल।
इसे एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे डिस्पर्स होता है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज पहले कार्बन पे भी जाता है और नेगेटिव पे भी जाता है, मतलब ये दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब Cn- जब इससे अटैक करेगा हेलो अल्केन से, तो इसके पास पॉसिबिलिटी ये भी है कि कार्बन भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन भी अटैच हो सकता है, मतलब इसके पास दो दो पॉसिबिलिटीज है। कितने पॉसिबिलिटीज हैं? दो, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए जब आप इसे हेलो अल्केन से रिएक्शन कराते हैं RX, ठीक है, जैसे मैं इसे लिख देता हूं CH3Cl, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, पार्टिकुलर एग्जांपल ले लिया, इसे आप KCN से रिएक्शन कराइएगा तो देखिए कार्बन भी इस कार्बन से अटैच हो सकता है, नाइट्रोजन भी इस कार्बन से अटैच हो सकता है। अल्काइल का मतलब क्या होता है? कार्बन चेन, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों का था अटैक करने का, लेकिन स्टेबल बॉन्ड कौन है, कार्बन या नाइट्रोजन? तो स्टेबल ज्यादा कौन बॉन्ड बनाएगा? कार्बन, ना कि नाइट्रोजन। और कार्बन के साथ जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो आप देख रहे हैं जब कार्बन के साथ आपने अल्काइल को लगाया तो आपका बना था साइनाइड, समझ में आया? ठीक, ये हो गया साइनाइड का रीजन, ठीक। अब AgCN के बारे में आते हैं। AgCN एक कैसा कंपाउंड था? कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट कंपाउंड है तो ये Ag+ और Cn- में नहीं टूटेगा। एक्चुअल में AgCN का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। देखिए कैसे, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। 3 बॉन्ड इसने बना दिया तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ठीक है। तो इसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। KCN की तरह यहां कोई एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल नहीं बन रहा है क्योंकि आयन में टूटा ही नहीं, ठीक है। अब सुनिए, जब एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल नहीं बना मतलब इसके पास कोई प्रोबेबिलिटी, कोई क्षमता नहीं है कि C और नाइट्रोजन दोनों इसके साथ ऐड कर सकता है। बेचारा के पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो कार्बन नाइट्रोजन दोनों में से कोई एक कार्बन चेन से अटैच नहीं हो सकता है, मतलब दोनों का दोनों अटैच नहीं हो सकता है, दोनों में से सिर्फ एक ही अटैच हो सकता है, वो है नाइट्रोजन। बोलेगा कैसे? देखिए नाइट्रोजन के पास आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है, तो इसके पास एक लोन पेयर है ना, इसलिए अटैच कार्बन नहीं करेगा। कौन करेगा? नाइट्रोजन। और आप देख रहे होंगे कि AgCN के केस में अटैक अल्काइल से नाइट्रोजन किया है, ना कि कार्बन। किसका अटैक हुआ है? नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन के पास था, कार्बन के पास नहीं था। मतलब इसके पास, बेचारा के पास प्रोबेबिलिटी ही नहीं है कि ये Cn- आपको दे, ये दे देता ना तो ये इसमें भी कार्बन ही अटैक करता, लेकिन ये तो दे ही नहीं पाया, देने का कंडीशन ही नहीं है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल बना ही नहीं। अटैक नाइट्रोजन से होगा, ना कि कार्बन से, इसलिए बनता है आइसोसाइनाइड। समझ में आया? तो आपको क्या लिखना है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका आंसर में ये लिखना है कि KCN इज एन आयनिक कंपाउंड वेयर एज AgCN इज ए कोवलेंट कंपाउंड। पहला लाइन में ये लिख देना है। उसके बाद लिखना है KCN प्रोड्यूसेस एन एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल Cn-, ठीक है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल Cn- इन विच बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन बी अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप, but the attack takes place by carbon because carbon bond, CC bond is more stable than carbon nitrogen bond. CC bond is more stable than Cn bond. Therefore cyanide is formed. ठीक, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि AgCN is a covalent compound which contains a lone pair of electron on nitrogen. Therefore attack takes place by nitrogen and isocyanide is formed. ठीक है, आपको ये एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद करता हूँ। वीडियो को पॉज करके आराम से धीरे धीरे करके आपको लिख लेना है रीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, देखिए ये आप लिख लीजिएगा और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड ये लिखना है। आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा टॉपिक आ गया सर? सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड, साइनाइड का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड का मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। देखिए साइनाइड का महत्व मतलब अगर आपने साइनाइड बना लिया है, साइनाइड, तो इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए
साइनाइड एक बहुत उपयोगी कंपाउंड होता है, मैं इसको कन्वर्जन में आपको समझाऊंगा ऑर्गेनिक के सबसे लास्ट टॉपिक में। साइनाइड बहुत ही उपयोगी कंपाउंड होता है, क्यों? देखिए, साइनाइड में आप पानी डाल दीजिए, साइनाइड में आप ज़्यादा पानी डाल दीजिए और साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए, ठीक है? तीनों में 3 तरह का प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। साइनाइड में अगर पानी डाल दीजिएगा तो देखिए कैसे, इसका ट्रिक क्या है, देखिए आप यहाँ से काटिए, OH2 है, H2O है, O को यहाँ ले दिए, H2 को यहाँ ले दिए, बन गया RCONH2। इस कंपाउंड को कहा जाता है एमाइड। क्या कहा जाता है? एमाइड। ठीक, ये ट्रिक है आपको याद रखने का, ये एमाइड बन गया आपको। साइनाइड का उपयोगिता मैं बता रहा हूँ, साइनाइड से आप क्या बना सकते हैं? एमाइड। ये आपको लास्ट में काम आएगा जब आप ऑर्गेनिक का रिवीजन कीजिएगा, कन्वर्जन में इसका काम आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? RCN जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो आप यहाँ से काटिए, यहाँ लिखिएगा OOH और यहाँ लिख दीजिए आप H3 सॉरी। देखिए 2H2 मतलब हो गया पानी का, आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो 2H2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। तो हाइड्रोजन 4 को मैंने कैसे ब्रेक किया? 3 हाइड्रोजन को इस साइड लिख दिया, 1 हाइड्रोजन को इस साइड लिख दिया, और ऑक्सीजन 2 है तो मैंने दोनों ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिया, ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया तो आपका RCOOH। क्या बन गया? RCOOH प्लस NH3, ठीक है? और RCOOH को मैं कहता हूँ कार्बोक्जिलिक एसिड। यानी कि साइनाइड का उपयोगिता ये भी है कि साइनाइड को आप अगर बहुत ज़्यादा पानी से रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये आपको कार्बोक्जिलिक एसिड दे देता है, ठीक है? इसके बाद है साइनाइड का रिडक्शन कराना, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना। ये रिएक्शन LiAlH4 के प्रेजेंस में होता है, ये H+ के प्रेजेंस में होता है, ठीक है? आप ये करा दीजिएगा तो इसका ट्रिक क्या है? देखिए आप यहाँ से काटिए, इधर लिख दीजिए H2, इधर लीजिए H2, बन गया आपका RCH2NH2, और इसे ही कहते हैं हम लोग एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। तो साइनाइड का उपयोगिता ये है कि साइनाइड की मदद से आप एमाइड, कार्बोक्जिलिक एसिड और एमीन तीनों बना सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये आपका कन्वर्जन में काम आएगा, जब काम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको नोट कर लेना है, ठीक है? चलिए, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइट ग्रुप, सॉरी नाइट्राइट ग्रुप, ठीक है? नाइट्राइट NO2 को कहा जाता है या ONO को कहा जाता है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। और इससे बनता है आपका नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है? देखिए समझिएगा, अगर हेलोएल्केन को KNO2 के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या बनता है, ठीक है? अगर हेलोएल्केन को KNO2 के साथ रिएक्शन किया जाए तो क्या बनता है? देखिए यहाँ भी आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया, आपको लग रहा होगा यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक साइनाइड की तरह ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है अल्काइल नाइट्राइट। आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो गया भाई, NO2 को आपने ऐसे कैसे लिख दिया? एक्चुअल में NO2 में N और O दोनों का केस होता है, N और O दोनों का केस होता है, लेकिन O के साथ अटैक होता है, बनता है आपका RONO, इसे अल्काइल नाइट्राइट कहा जाता है, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। लेकिन अगर यही रिएक्शन में आप AgNO2 ले लीजिएगा तो आपका बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यही केस है, बन जाएगा RNO2 प्लस KX, इसे कहा जाता है नाइट्रोअल्केन, ठीक है? अब आप देखिए, थोड़ा आपको याद आ रहा होगा, देखिए जस्ट KCN और AgCN की तरह है। जब आपने इसके पहले KCN लिया था तो बना था साइनाइड, और AgCN के केस में बना था आइसोसाइनाइड। सेम टू सेम यही है, KNO2 भी एक आयनिक कंपाउंड है, बस अंतर वहां था कि वहां CN- बना था, जबकि यहां बन रहा है NO2- न्यूक्लियोफाइल इस केस में। और NO2- में भी पॉसिबिलिटीज होता है कि वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्बन के साथ जितना स्टेबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बनता है उतना स्टेबल बॉन्ड नाइट्रोजन का नहीं बनता है, इसलिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैक किया। आप देख रहे हैं कार्बन है ना, ये ऑक्सीजन अटैक किया और बन गया अल्काइल नाइट्राइट, जस्ट इसके पहले वाला केस की तरह। लेकिन AgNO2 वंस अगेन एक आयनिक कंपाउंड होगा, कोवेलेंट कंपाउंड होगा, जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा ना कि ऑक्सीजन पे, और एबिलिटी नाइट्रोजन रखेगा अल्काइल के साथ जुड़ने का, इसलिए नाइट्रोअल्केन बना, ठीक है? ये बात जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल की तरह है, इसलिए इसमें नया कुछ नहीं है, नाम भी चेंज है, इसे नाइट्राइट और इसे नाइट्रोअल्केन कहा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका रिएक्शन नंबर 5, ठीक, क्लियर? चलिए, मैं आपको इसके बाद लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपका रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसमें आपको टाइप से पढ़ना है, वो हो जाएगा। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन बाय
एमिनो ग्रुप, ठीक है, एमिनो ग्रुप आप इसे लिखिए फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स लिखिएगा तो ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर आ जाएगा। 4th चैप्टर ऑर्गेनिक का जो लास्ट चैप्टर है उसमें रिएक्शन दोबारा आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन्स, इसका स्पेशल नेम भी है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम भी है, उसे हॉफमैन्स अमोनोलिसिस भी कहा जाता है। देखिए रिएक्शन क्या है आप समझिएगा। हेलो अल्केन को जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइएगा, अब आपको लग रहा होगा कि अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है क्या? बिल्कुल, जिस स्पीसीज में लोन पेयर भी होता है उससे भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, मैंने आपको बताया था लोन पेयर है ना इसके पास। और ये C2H5OH यानी कि इथेनॉल के प्रेजेंस में होता है, ये बेचारा कैटलिस्ट रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है। अमोनिया भी एक न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या करेंगे देखिए, बहुत सिंपल से रिएक्शन है, आपको करना क्या है, यहाँ से एक H और यहाँ से एक X को हटा दीजिए, बचा क्या NH2, R को यहाँ लगा दीजिए, R के साथ लगा दीजिए, RNH2 बाहर क्या निकल गया HX। ये जो कंपाउंड बना है इसे ही एमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमीन। ये आप ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर में पढ़िएगा, इसे ही एमीन कहा जाता है। एमीन का भी टाइप होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो ये जो एमीन है ये आपका 1 डिग्री एमीन है। बोलिएगा कैसे पहचाने? तो जिस एमीन में नाइट्रोजन से सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप लगा हो उसे 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। ये आप 4th चैप्टर में फिर से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ, बस मैंने आपको बस यहाँ यूज हो रहा है इसलिए बता देता हूँ। और अच्छा है अगर आप पहले से जान लीजिएगा तो 4th चैप्टर में आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? 1 डिग्री एमीन, ठीक है। प्रॉब्लम इस रिएक्शन के साथ क्या होता है कि जब आप इसे एक्सेस में ले लीजिएगा हेलो अल्केन के साथ को, तो ये प्रोडक्ट से रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। कभी कभी मैंने आपको बताया था केस और में, जब आप रिएक्टेंट को ज़्यादा ले लीजिएगा तो जो आप प्रोडक्ट बना है उससे वो रिएक्शन करना चालू कर देता है, यानी कि ये RX दोबारा आएगा और इस RNH2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा C2H5OH के प्रेजेंस में ही, और क्या बनाएगा RNHR प्लस HX। ये हो गया आपका, ठीक है। ये कितना डिग्री एमीन कहलाएगा? ये आपका 2 डिग्री एमीन कहलाएगा, ठीक है। फिर से रिएक्शन कीजिए, RX को RNHR के साथ सेम कंडीशन पे रिएक्शन कीजिएगा, तो यहाँ से H यहाँ से X, एक तो आपका हर जगह से X और H हटेगा, ठीक है, हट गया तो क्या बन गया RNRR प्लस HX। इसे 3 डिग्री एमीन कहा जाता है। कितना डिग्री एमीन कहा जाता है? 3 डिग्री एमीन कहा जाता है, ठीक है। और मैं फिर से रिएक्शन करा, आपको लग रहा होगा कि सर अब तो इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, अब क्या कीजिएगा, कितना सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक स्टेप और होगा, अगर आप हेलो अल्केन को RNRR इससे रिएक्शन करा दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो कुछ निकलने लायक है नहीं। जब निकलने लायक नहीं हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा RNRRR प्लस X माइनस। इसे क्वार्टरनरी सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आपका इन्हें कि आप उसे 4 डिग्री एमीन बोल दीजिएगा, नहीं, ये आपका क्वार्टरनरी सॉल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया एमीन का प्रिपरेशन। अब इसके एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में हॉफमैन्स अमोनोलिसिस अलग से भी आ सकता है, व्हाट इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, ये आपको अमीन चैप्टर में दोबारा मिलता है, इसलिए आपको नेम रिएक्शन में ये आपको पूछ सकता है। तो आपको क्या लिखना है कि व्हेन हेलो अल्केन इज हीटेड विथ अमोनिया in presence of ethanol C2H5OH, then a mixture of 1 degree, 2 degree, 3 degree amine and quaternary salt is formed. This reaction is called Hofmann's ammonolysis. This reaction is called Hofmann's ammonolysis. ये आपको Hofmann's ammonolysis कहलाता है। बहुत सी सिंपल सा रिएक्शन है, कोई खास इंपॉर्टेंट ये टफ है नहीं, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको लिख दिया, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर R की जगह लेना है CH3Cl प्लस अमोनिया के साथ हीट करा करके, इसके बाद ये आपको खुद से करना है। इसका कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको लिखना है, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वार्टरनरी जो बनेगा इसका आपको मतलब ये लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, सारे स्टेप्स को लिखना है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये आपका एक्सेस है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको करना है, ठीक है। आप बताइएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या क्या बना, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ मैं आपको कुछ और होमवर्क भी दे रहा हूं जो आपको लिखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका हो चुका है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होमवर्क का, HW लिख लीजिए। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, आप सब नोट करते जाइएगा। CH3 CH2 Cl CH2 CH3 प्लस CH यहाँ होगा एक्वस KOH, प्रोडक्ट लिखिएगा। नंबर 3 CH3 CH2
CH2Br प्लस एल्कोहलिक KCN प्रोडक्ट लिखिएगा। नंबर 4 CH3I प्लस AgNO2 प्रोडक्ट लिखिएगा। नंबर 5 CH3CH2CH, एक काम करता हूँ मैं साइक्लो दे देता हूँ, Br प्लस KNO2 प्रोडक्ट लिखना है आपको, ठीक है, क्लियर। एक और देता हूँ 6 नंबर I प्लस आपको लिख देना है NaOCH3 प्रोडक्ट लिखना है। तो ये मैं आपको 6 क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इसमें आपको सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, आप इसे बनाइएगा आराम से, और बनाने से आप देखिएगा आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो 6 टाइप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स में आना है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। होमवर्क बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है।